गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग हमारे बीकॉम का जो एसपी सब्जेक्ट है सेकेंड सेम का, उसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे हमें 11th क्लास के बुक में सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। जैसे हमें की मैनेजर पोर्शन, ये पूरा चैप्टर है, यहाँ पे सब टॉपिक जो है वो भी हमें हमारे सिलेबस में है, तो हम वो देखेंगे। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, डिसक्वालिफिकेशन मैनेजिंग डायरेक्टर की क्या है, होल टाइम डायरेक्टर यानी क्या होता है, मैनेजर यानी क्या होता है, ये हमारे पूरे सिलेबस में है। इसके अलावा डायरेक्टर को चीफ अपॉइंट किस तरीके से किया जाता है, ड्यूटीज़ क्या होती है, लीगल प्रोविज़न क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है, ये सब चीज़ें भी हमें इसी चैप्टर में मिलने वाला है पढ़ने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे रीड आउट करेंगे और यहीं से जो नोट्स है वो पढ़ेंगे। तो जैसे इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द कंपनी, हमें कंपनी के बारे में ऑलरेडी पता है कि कंपनी क्या है। कंपनी के यूनिक फीचर्स हैं, सेपरेट ऑनरशिप रहती है और एक मैनेजमेंट रहता है। और मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के ओनर होते हैं, उसके बाद डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें मैनेजर के थ्रू मैनेज किया जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इट नीडेड ह्यूमन एजेंसी टू मैनेज एंड कंट्रोल इट्स वर्किंग एंड डे टू डे अफेयर्स। मतलब कंपनी के काम करने के लिए, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद होकर खुद का काम नहीं कर सकती, तो कंपनी को खुद क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, जो कंपनी का डे टू डे वर्क है उसे हैंडल करने के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि किस तरीके से कंपनी, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, खुद सेपरेट होती है। इट इज़ अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग वास्ट स्कोप ऑफ बिजनेस, जिसमें बिजनेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर भी होते हैं, वो जो मैनेज करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें से कुछ लोगों को हम लोग सिलेक्ट करते हैं बड़ी पोस्ट के लिए, जो मैनेज करते हैं। जैसे देखो इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाई देगा, इस डायग्राम में आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से शेयर होल्डर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनमें से अलग अलग मैनेजर हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर है कंपनी मैनेजमेंट का। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग द फिजिकल एजिस्टेंस, यानी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, फिजिकली है लेकिन फिज़िकल एजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो डे टू डे वर्क देखते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोगों को सिलेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट आता है कंपनी में शेयर होल्डर, जो कंपनी के रियल ऑनर होते हैं, उनमें से फिर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जो सीईओ होते हैं। तो यहाँ पे CF मतलब शॉर्ट फॉर्म बताया है कि CF यानी क्या होता है, मैनेजर अकाउंटेंट टीम्स। उसके बाद COO यानी क्या होता है, CLO यानी क्या होता है। अलग अलग टीम के नाम बताए गए हैं कि ये लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। अब डायरेक्टली चलते हैं डायरेक्टर्स पे, यानी डायरेक्टर्स यानी क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मीनिंग बताया गया है डायरेक्टर का कि एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 34 ऑफ द एक्ट, डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है, बोर्ड ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर जो होते हैं डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। और एक प्रोसीजर भी है जो डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो सिंपल वर्ड में यहाँ पे बताया गया कि डायरेक्टर एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो मैनेज करता है, डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी के डे टू डे वर्क को। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे बोला गया प्रोविजन एंड रूल्स रिस्पेक्ट टू अपॉइंटेड डायरेक्टर। कौन कौन से प्रोविजन है कि डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है और रूल्स क्या हैं। तो सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट स्टेट द फॉलोइंग, कुछ चीज़ें बोली गई जैसे ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन क्या बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है। उसके बाद इट मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ फर्म कैन नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक इंडिविजुअल पर्सन डायरेक्टर बन सकता है, इसका मतलब है कि बॉडी कॉर्पोरेट, उससे ज़्यादा लोग जो फर्म होती है वो डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसके अलावा मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनी बोला गया है। जैसे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, उसके बाद प्राइवेट में 2 डायरेक्टर होंगे, और 1 पर्सन कंपनी यानी OPC में 1 डायरेक्टर होंगे। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें क्लियरली बताया है कि पब्लिक कंपनी में 3 रहते हैं, प्राइवेट में 2 एंड 1 पर्सन कंपनी में 1 रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अप टू कितने होने चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अप टू 15 डायरेक्टर आर अलाउड टू अपॉइंटेड, यानी 15 डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए अलाउ किए जा सकते हैं।
इफ़ अ कंपनी रिक्वायर मोर देन 15 इट शुड पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी 15 से ज़्यादा अगर किसी कंपनी को डायरेक्टर चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड और नेक्स्ट बोला गया है प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनी शॉल हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। बोला गया है कि 15 डायरेक्टर में से, यानी आप 15 डायरेक्टर रख सकते हो अप टू 15 डायरेक्टर्स, तो उसमें से कोई एक जो रहेगा वो वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। उसके बाद देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टे इन द इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और बोला गया है कि एक तो भी डायरेक्टर ऐसे चाहिए जो इंडिया में 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में रहना चाहिए। उसके बाद एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शुड हैव 1/3 ऑफ बोर्ड टू एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो भी पब्लिक कंपनी है एवरी कंपनी को 1/3 बोर्ड जो होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के होंगे। उसके बाद अ पर्सन इज़ अलाउड टू होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ मैक्सिमम 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। बोला गया है कि एक पर्टिकुलर पर्सन एट ए टाइम पे 20 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच पर्सन कैन बी डायरेक्टर इज़ द 10 ओनली। लेकिन पब्लिक कंपनी में 10 ही मतलब हो सकते हैं। उसके बाद है हु कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कौन डायरेक्टर बन सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि कौन डायरेक्टर बन सकता है, हु कैन बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द पर्सन शुड फुलफिल दिस 2 कंडीशंस टू बी एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर। जो ये 2 कंडीशन फुलफिल कर देगा वो क्या बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है। फर्स्ट इज़ ओनली एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर डायरेक्टरशिप, यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन ही डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड सेकेंड इज़ कि उसके पास पर्सन शुड हैव बीन अलाउ और DIN का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी जो पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है उसके पास DIN होना ज़रूरी है। DIN का मतलब क्या होता है, तो व्हाट इज़ DIN, तो यहाँ पे देखो DIN का फुल फॉर्म बताया है कि इट मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। DIN एक यूनिक नंबर होता है जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर जिन्हें बनना होता है उसके पास होना ही चाहिए। एंड इट इज़ कंपल्सरी टू एक्वायर DIN बाय एवरी डायरेक्टर। ओनली अ सिंगल DIN इज़ नीडेड बाय द इंडिविजुअल रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय हिम। अगर मैं एक से ज़्यादा कंपनी में काम एज अ डायरेक्टर करके काम करना चाहती हूँ तो मुझे एक ही DIN चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर। उसके बाद है ऑन रेजिग्नेशंस ऑफ अ पर्सन ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी DIN शुड नॉट बी कैंसल। DIN कभी भी कैंसिल नहीं होता है। और DIN इज़ ऑप्टेन थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस फाइलिंग द अप्लीकेशन। DIN चाहिए तो आप लोगों को अप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। उसमें इंक्लूड होता है फोटोग्राफ, प्रूफ, रेजिस्टेंस, ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी, गैजेट ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी इटेस्ट्रा। उसके बाद DIN इज़ अ प्री रिक्विसाइट फॉर फाइलिंग कंपनी डॉक्यूमेंट्स। एवरी डॉक्यूमेंट एथोराइज बाय द डायरेक्टर शुड मेंशन द DIN अलॉन्ग विद नेम। जिसे भी सिलेक्ट किया जाएगा एज अ डायरेक्टर उसके पास DIN होना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो एक काम करते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर कंप्लीट करने के बाद बाकी जो चीज़ें रिमेनिंग वीडियोस में देखेंगे। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से नॉट प्रिस्क्राइब एनी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर। डायरेक्टर के लिए किसी भी तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन की नीड नहीं बोली गई है। ऑल्सो द एक्ट डज नॉट इम्पोज एनी शेयर क्वालिफिकेशन ऑन देम। So, unless the articles of the company contains the provision, director does not have to be shareholder of the company unless willingly he wish to be one. The noteworthy point is that usually articles provide for the minimum share qualification. Qualification shares मतलब होता है it means director is required to buy shares of a company. It articles of the company state so. तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन के लिए किसी भी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी गई है। तो हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है, ड्यूटीज़ क्या होती है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो।